हैं और लगातार अपनी जमानत की अपील कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने अभी कुछ समय पहले याचिका लगाई थी कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, देश भर में लोकसभा पर्व मनाया जा रहा है, तो इसके चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने जमानत की अपील जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी, जिसके बाद जब आखिरी सुनवाई थी उस दौरान सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है कि क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। तो उसका जवाब जो है ईडी और सीबीआई जो है आज कोर्ट में दाखिल की करेगी और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल ये देखना होगा आज भावना की राहत होती है कि नहीं मनीष सिसोदिया के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। जमानत पर सुनवाई और दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता भी गिरफ्तार हैं। आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था उन्हें और दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता भी न्यायिक हिरासत में है। तो के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। शराब घोटाला मामले में के कविता भी गिरफ्तार की गई हैं और दिल्ली शराब घोटाला मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, याचिका के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी। अब देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है कि नहीं। भावना क्या माना जाए तो एक तरफ तो मनीष सिसोदिया है, वहीं के कविता ने भी अपनी जमानत की याचिका लगाई थी। कब तक सुनवाई होगी, क्या डिटेल्स इसको लेकर? घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। वहीं पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर है। पिछले कुछ समय से के कविता भी जो है वो पहले ईडी की गिरफ्त में थी, फिर सीबीआई की गिरफ्त में थी, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो के कविता की तरफ से भी जो है जमानत याचिका लगाई गई है। तमाम दलीलों के बाद कोर्ट फैसला लेगा कि के कविता को जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पिछली जो सुनवाई में देखा गया था कि कविता ने आधार बनाया था कि उनके बेटे के परीक्षा है, तो उसके आधार पर जो है जमानत मांगी जा रही थी। तो अब देखना यही होगा कि कथित शराब घोटाले मामले में जहां 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या वहां के कविता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देकर कोर्ट राहत देता है या इनकी मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती है। बिल्कुल। और ये देखिए कोर्ट ने भावना सवाल भी किया था ईडी सीबीआई से कि आप भी जवाब दें कि आपके पास क्या सबूत है। तो क्या इसको लेकर ईडी सीबीआई तैयार है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ये साजिश के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं और ये आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, लेकिन अब ईडी और सीबीआई के पास अगर सबूत नहीं होते तो क्या ये माना जा सकता है कि इतनी गिरफ्तारियां होती? जी देखिए, अगर सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं होते तो शायद कथित शराब घोटाले मामले में जो 16 गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जमानत के लिए भी कोर्ट द्वारा ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कोई तो आधार है जिस आधार पर 16 बड़ी गिरफ्तारी जो है कथित शराब घोटाले मामले में हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल के अंदर हैं। कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी थी तो साफ तौर पे ये कहा गया था कि उनको हाई कोर्ट से कहा गया था कि ईडी ने कुछ इस तरीके के दस्तावेज पेश किए गए हैं कि जिसका उनको राहत नहीं दी जा सकती है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ईडी के पास कोई ना कोई ऐसा पुख्ता सबूत तो है जिसके आधार पर जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं जिसको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल भावना, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत